क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति में देखिए बेटा, निर्देशांक ज्यामिति में आपके पास उदाहरण 5 है। देखिए, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6 5 b -4 3 से समदूरस्थ हो। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? y अक्ष में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु a यानी जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 6 5 और बिंदु b जिसके निर्देशांक -4 3 है उसे समदूरस्थ माने बराबर दूरी पर है। तो मैंने इसका निर्देशांक ज्यामिति में इसका चित्र बनाने की कोशिश की। कैसे इसको दिखाएंगे, जरूरी नहीं आप परीक्षा में ऐसा दिखाइए, तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। इन जनरल नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, खाली ऐसे भी कर सकते हैं। ये यानी कि आप ऐसे ही इसको P मान लिया, इसके निर्देशांक आपने y अक्ष में 0 y मान लिए, यहाँ पर आप बिंदु B मान लीजिए और यहाँ पर बिंदु A मान लीजिए। A की निर्देशांक 6 5 और B के निर्देशांक -4 3। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। जनरली आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि y अक्ष पर वो बिंदु 0 y क्यों माना है हमने, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये लिखा है इसमें। तो इसके लिए क्या किया हमने, मैंने कोशिश की कि ये प्लस x अक्षज है, ये माइनस x अक्षज है, ये प्लस y अक्षज है और ये माइनस y अक्षज है। बिंदु ए 6 5 है, तो ए लगभग ऐसे अगर निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम काटते तल x एक्सिस y एक्सिस माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस अगर हम दिखाएंगे तो ए लगभग यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा। ये y एक्सिस से बराबर दूरी पर है, तो हमने y अक्ष पर एक बिंदु P ले लिया। देखो ये P लिया। अब जब बिंदु y अक्ष पर लिया है तो इसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अगर हम y अक्ष की बात करेंगे, कोई कहीं पर भी y अक्ष में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो उसका x निर्देशांक जिसको भुज भी बोलते हैं और इंग्लिश में एब्सिशा बोलते हैं, वो हमेशा 0 होगा। तो इसलिए उसका यानी कि x निर्देशांक 0 मान लिया और y निर्देशांक y मान लिया। वही लिखा है इसमें, देखिए माना y अक्ष पर वह बिंदु P 0 y है। क्यों है 0 y? क्योंकि y अक्ष में है, इसलिए इसका x निर्देशांक क्या होगा बेटा, 0 होगा। ध्यान दीजिए, ठीक हो गया। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, y अक्ष वो बिंदु a और b से बराबर दूरी पर है और वो बिंदु हमने मान लिया P। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, AP = BP, यानी कि ये बिंदु P a और b से बराबर दूरी पर है, तो AP = BP, ऐसा ये कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ना। अब AP का क्या हो गया, दूरी सूत्र लिख दिया मैंने। दूरी सूत्र क्या होता है, D = आपको पता है क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वर्गमूल के अंतर्गत ये होता है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको x2 y2 मान लिया और इसको x1 y1, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 ऋण y का वर्ग 5 - y का होल स्क्वायर। ये हो गया AP = BP। BP के लिए भी क्या कर रखा है, इसको x2 y2 माना, इसको x1 माना, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। 3 y2 का मान 3 और y1 का मान 3 - y का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर ये क्या आ जाएगा, 6 - 0 तो 6 हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। ये इस 6 - 0 का होल स्क्वायर को 6 का स्क्वायर लिख दिया। ये 5 - y का होल स्क्वायर मीन्स a - b का पूर्ण वर्ग। तो क्या हुआ, a का स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसको हमने कर रखा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर -4 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा, इसको भी a - b के होल स्क्वायर से खुला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 3 × y प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। फिर 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 ऋण 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 y 2 × 5 = 10 y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर यहाँ से 16, 3 का स्क्वायर 9, -2ab 2 3 6 6y प्लस y स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब 36 और 25 को ऐड किया तो हमारे पास 61 हो गया, -10y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 25 - 6y प्लस y स्क्वायर, यहाँ हुआ। इसके बाद देखो यहाँ भी वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ भी वर्गमूल का चिन्ह है, इन दो वर्गमूल का चिन्ह हमने हटा दिया। तो क्या हुआ हमारे पास 61 - 10y प्लस y स्क्वायर, ये लिखा है 61 - 10y प्लस y स्क्वायर। सेम यही लिखा है, केवल हमने वर्गमूल का चिन्ह हटाया है, बराबर 25 - 6y प्लस y स्क्वायर, 25 - 6y प्लस y स्क्वायर। अब उसके बाद आप ये यहाँ पर प्लस y स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस y स्क्वायर है, कट गए। अब क्या यहाँ क्या बचा, 61 - 10y इक्वल टू 25 - 6y, ये बच गया। फिर क्या किया, इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया हूँ, 61 - 25 इक्वल टू
ये -10y को राइट हैंड साइड में लेके तो प्लस हो गया, +10y - 6y। 61 - 25 ये हो गया 36, और 10y में से 6y गया तो ये हो गया 4y। इसको हम लिख सकते हैं 4y = 36, y = 36/4, यानी कि 4 9 जा 36, 9 हो गया। तो y अक्ष पर वो बिंदु क्या था? y अक्ष पर बिंदु 0y था, यानी कि 0y, y का मान क्या आ रहा है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 9। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। मेन इसमें जो कंसेप्ट है वो ये समझना है कि y अक्ष पर वह बिंदु 0y होगा। अगर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो कहते, x अक्ष पर ज्ञात करो कहते, तो फिर क्या करते हम? x0 लेते। x0 कैसे लेते? देखिए ये आपके पास ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर y निर्देशांक क्या हुआ? पूरा 0 हुआ। अगर x अक्ष पर ज्ञात करो कहते तो x अक्ष पर वह बिंदु हमारे पास x0 होता। ठीक हो गया? ओके।